नमस्कार, आप सबका स्वागत है शो में जिसका नाम है बात मुद्दों की। और आज जिस मुद्दे पे हम लोग बात करने वाले हैं वो मुद्दा है एजुकेशन, यानी पढ़ाई। और इस मुद्दे पे डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ कोई नहीं है। मतलब मैं अकेला ही इस मुद्दे पे डिस्कशन करने वाला हूँ, क्योंकि कभी कभी मुझे लगता है कि एजुकेशन हमारी कंट्री में कोई मुद्दा ही नहीं है, इसीलिए हो सकता है ये भी वजह हो। और आज की डेट में जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, वो ये है कि स्कूल्स कॉलेजेस कब खुलेंगे। और दूसरा बड़ा सवाल ये है कि क्या एग्जाम्स 10th के प्लस टू के एग्जाम्स कंडक्ट होंगे मार्च में। और तीसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये एग्जाम्स ऑफलाइन होंगे या ऑनलाइन मोड पे होंगे। तो ये दो तीन चीजें हैं जिनका कंफ्यूजन, जिनका डाउट जो है वो हर पेरेंट्स, हर टीचर और यहाँ तक कि हर स्टूडेंट के मन में चल रहा है। इन्हीं पे चर्चा करेंगे हम लोग खुद से और देखेंगे कि हम लोग किस कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है कि स्कूल्स की रीओपनिंग। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि कोरोना की थर्ड वेव से ही स्कूल्स कॉलेजेस बंद होने शुरू हो गए और काफी सारे स्टेट्स ने स्कूल कॉलेजेस को बंद भी किया हुआ है। लेकिन अब हम लोग कुछ दिनों से देख रहे हैं कि कोरोना के केसेस स्टेबल हो गए हैं, इनफैक्ट डाउन भी आने शुरू हो गए हैं कुछ स्टेट्स में। तो रीओपनिंग भी यहाँ पे चल रही है। जैसे आप लोग देखोगे तमिलनाडु में स्कूल रीओपन कर दिए गए हैं, चंडीगढ़ में 1 फरवरी से स्कूल जो है वो रीओपन हो जाएंगे पार्शियल। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये सिचुएशन कंटिन्यू रहती है, केसेस डाउन आते रहते हैं, कोई ज्यादा कैजुअलिटी नहीं होती है, तो फिर जो स्कूल्स हैं, जो कॉलेजेस हैं, वो रीओपनिंग में चले जाएंगे। और अगर ये इसी तरीके से चलता रहा तो मोस्ट प्रोबेबली फरवरी के सेकंड वीक तक जो है वो स्कूल कॉलेजेस आई थिंक प्रॉपर अपने नॉर्मल सिचुएशन में आ जाएंगे, रनिंग में आ जाएंगे। अब एग्जाम्स की बात आती है कि अगर फरवरी 15 या 20 तक स्कूल नॉर्मल चले गए तो फिर बहुत चांसेस हैं कि जो बोर्ड है, चाहे वो स्टेट बोर्ड है चाहे वो सीबीएसई बोर्ड है, वो मार्च में होने वाले एग्जाम्स को कंडक्ट जरूर करवाएंगे। हाँ, ये बात अलग है कि वो मार्च में तो एग्जाम्स नहीं लेंगे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वो अप्रैल के सेकेंड या थर्ड वीक से एग्जाम्स कंडक्ट करना शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन मार्क ये भी होता है कि एग्जाम्स जो है वो ऑफलाइन होंगे या ऑनलाइन भी हो सकते हैं। देखिए, अगर यहाँ पे स्कूल्स ओपन हो जाते हैं, नॉर्मल मोड से चलते हैं और कोरोना का कोई अनदर वेव यहाँ पे हिट नहीं करता है या थर्ड वेव भी यहाँ पे डाउन हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो फिर ऑफलाइन मोड में ही एग्जाम जो है वो कंडक्ट होंगे। जैसे कि आपके फर्स्ट टर्म एग्जाम्स हुए थे, पैटर्न अलग हो रहा है वो आपको पता ही है, लेकिन अदरवाइज एग्जाम्स कंडक्ट होंगे ऑफलाइन मोड में। अब चाहे सीबीएसई या फिर किसी भी बोर्ड को सेल्फ सेंटर बनाना पड़े या फिर मतलब कहीं और सिचुएशन करनी पड़े, वो उन पे डिपेंड करता है, लेकिन सिचुएशन को देखते हुए एग्जाम्स ऑफलाइन मोड होने के चांसेस ज्यादा है। अगर यहाँ पे बात करें कि एग्जाम्स के ऑनलाइन होने के कितने चांस है, तो बहुत कम चांसेस है। अगर इनके स्कूल्स खुलते भी नहीं है फिर भी ऑनलाइन एग्जाम्स होने के चांस बहुत कम है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम्स के लिए आपके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होना चाहिए। और किस तरीके से आप मतलब स्टूडेंट्स के ऊपर इस तरीके से आप रखोगे नजर कि वो चीटिंग वगैरह ना करे, या हाउ टू मेक श्योर कि एक सही तरीके से एग्जाम्स कंडक्ट हो रहा है। तो आई डोंट थिंक कि अभी किसी भी बोर्ड के पास इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, नेटवर्क है कि वो इस चीज को टैकल कर पाए। तो ऑनलाइन एग्जाम होने के चांसेस बहुत कम है। हाँ, अगर आप ये कहो कि अगर स्कूल्स कॉलेजेस नहीं खुलते लाइक फरवरी तक या मार्च तक, और सडनली अप्रैल में कंडीशन कोई ठीक हो जाती है और अप्रैल में आपको बोर्ड कहेगा कि स्कूल्स में अब आके एग्जाम दो, ऑफलाइन एग्जाम दो, तो ऐसा भी होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर आपकी सारी क्लास ऑनलाइन चली है और आपको कहा जाएगा कि एग्जाम ऑफलाइन चला जाए, तो फिर ये भी बहुत कम चांस है कि ऐसा भी कुछ हो, क्योंकि एक जाहिर सी बात है उठ जाती है कि अगर पढ़ाई ऑनलाइन हुई है तो फिर एग्जाम्स भी ऑनलाइन ही लिए जाते हैं। ये पहले भी देखा गया है, जब पहले भी ये मतलब प्रोटेस्ट वगैरह हुए हैं कि अगर क्लासेस ऑनलाइन लगी हैं तो फिर एग्जाम्स भी ऑनलाइन ही लेने की मतलब वो की जाए। तो इसीलिए चांसेस बहुत कम है कि ऑनलाइन क्लास चले और ऑफलाइन एग्जाम हो जाए। तो अगर हम लोग करंट सिचुएशन की बात करें तो करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, मेरे अकॉर्डिंगली जो बात बन रही है कि एग्जाम्स तो होंगे अप्रैल के सेकेंड वीक से कंडक्ट होना शुरू हो जाएंगे। और बाकी डिपेंड करता है एक्चुअली में कि क्या केसेस चलते हैं और क्या डिसीजन लिया जाता है बोर्ड के द्वारा
गवर्नमेंट्स के द्वारा और जो भी हेल्थ एक्सपर्ट्स होते हैं उनके द्वारा। लेकिन बस ये है कि स्टूडेंट्स को तो अपनी प्रिपरेशन रखनी चाहिए, चाहे वो किसी भी क्लास में हो, क्योंकि सिर्फ एग्जाम के लिए मत पढ़े। आपको मतलब एक एक पार्ट है आपकी लाइफ का, ये एक आपकी जिंदगी में आया, ये क्लास आपकी दोबारा तो नहीं आएगी। तो आपको जो भी पढ़ने को मटेरियल मिल रहा है आप पढ़ें, और आई होप कि आप लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहें। एग्जाम्स हो गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुए तो आपकी नॉलेज में कुछ ना कुछ प्लस होगा। थैंक यू।